सब सीख रहे हैं। आप कब शुरू करेंगे संगीत सीखना? आप सीखेंगे कि डायरेक्ट ही आप गाना या बजाना स्टार्ट कर देंगे? बहुत मेरे साथी ऐसे हैं जो संगीत से बहुत सारा प्यार करते हैं। आप समझिए कौन सा वाला प्यार करते हैं संगीत से? बस दिखावे वाला कि हाँ, वो संगीत करना चाह रहे हैं, गायक बनना चाह रहे हैं, वादक बनना चाह रहे हैं, डांसर बनना चाह रहे हैं, बट मजबूरी है उनकी। मजबूरी की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे बहाने हैं, सब बहाने हैं। जो करने वाला होता है ना, सारी समस्याओं को एक तरफ, सारी समस्याओं को एक तरफ, और जो उसका मूल वर्क है, जो वो करना चाह रहा है, वो सबसे सेंटर में, सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करता है, सारी दुनियादारी को छोड़कर। आप बहाने बनाते हैं। जो भी मेरे साथी हैं, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रयास कर रहे हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा ना कर पाए हों, बट प्रयास कर रहे हैं, वो कम से कम रास्ते पर हैं, रास्ते पर चल रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं। बट ऐसे मेरे साथी जो कि सोच रहे हैं, मैं फला महीने से स्टार्ट कर दूंगा सीखना, फला महीने में हारमोनियम ले लूँगा, फला महीने में गिटार ले लूँगा, फला महीने में मैं बेंजो ले लूँगा, या फला महीने से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। उनकी सिर्फ बकवास है, वो कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करेंगे। यकीन मानिए, जिनको करना है ना, संगीत की ऐसी आग होती है। या तो ये भी हो सकता है कि उनके अंदर सच्ची लगन न हो, सच्चा प्यार न हो संगीत से, इसलिए वो बहाने बनाते हैं। नहीं तो जिसके अंदर जलन है, क्या बताऊं मैं, दुनिया की सारी खुशी, सारी उपलब्धियां एक तरफ और संगीत एक तरफ, इतना महत्व देते हैं संगीत सीखने वाले, समझ लें। तो साथियों, मेरा कहना माने, बहाने मत बनाइए, टालिए मत। क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि आप मैदान में उतरे हैं तो आप फाइट को जीत ही लें। नो, मैदान में उतरना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। महत्व तो रखता है कि आप कम से कम फील्ड में उतर तो रहे हैं। जब उतरेंगे तभी तो आपको अनुभव होगा कि कैसे फाइट किया जाता है, अगले वाले को कैसे चित किया जाता है, तभी तो आपको आइडिया जाएंगे। और कुछ नहीं तो बस ऐसे हवा में आप बातें कर रहे हैं कि हम तो सिंगर बन रहे हैं, हम तो वादक बन रहे हैं, बहुत जल्दी हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। लाइफ बीत जाएगी, ज़िंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि संगीत भी सीखने में लाइफ चली जाती है और संगीत समझ में नहीं आता। यकीन माने, इतने राग हैं, इतने थाट तो तकरीबन तकरीबन सुनिश्चित हैं, बट इतने राग हैं और इतने ताल हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है सीखने में। तो देर मत करिए साथियों, अगर सीखना हो, अगर दिल से चाह रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ मैं आज 5 से लेकर 7 ऐसे बिंदु बताऊँगा, ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिन पर आपको वर्क करना है। उन चीज़ों को एकदम से रिस्पेक्टफुली लेकर, सम्मान के साथ उनको अपनाइए और उन पर काम चालू कर दें। देखें, पहला काम कि यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंट ना हो, चाहे आप सिंगिंग सीख रहे हों, हारमोनियम सीख रहे हों, गिटार सीख रहे हों, बेंजो सीख रहे हों, तबला सीख रहे हों, गिटार, जो भी मतलब दुनिया भर की जो भी इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, सबसे पहले तो उसको आप खरीदिए। खरीदिए, पहला काम आपका ये है। अगर इस रास्ते से आप गुजर गए, कहने का मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट को आप खरीद लिए, तो आधा काम आप कर लिए। क्योंकि हम तब लाख बहाना बनाएँगे, बट एक हमारे दिमाग में रहेगा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो हमारा मन और ही भागता कि यार किस पर करें रियाज़? कैसे करें रियाज़? बहाना बहुत जल्दी हमारा दिमाग बहाना ढूँढ लेता है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, तो कुछ नहीं करेंगे, फिर भी कुछ न कुछ आप ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम है कि इंस्ट्रूमेंट को खरीदना, अगर दिल से संगीत को चाहते हैं तो। सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना है, चाहे जो भी आप चीज़ सीख रहे हो, ठीक? और दूसरी बात कि आप अगर खुद से सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको भटकना पड़ेगा और आप गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि आप किसी गुरुजी को, हाँ? किसी टीचर को आप हायर करें, जाएँ उनके पास, उनसे बातचीत करें, उनके सानिध्य में सीखें, या ऑनलाइन भी बहुत टीचर लोग, गुरुजन सिखाते हैं।
या मेरा भी चैनल है, मेरी भी क्लास चलती है, बट इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से क्लोज किया हूँ। तो आप संपर्क करें किसी टीचर से जो म्यूजिक अच्छा सिखाते हो, उनसे संपर्क करें, उनके सानिध्य में सीखें, ताकि आप सही रास्ते पर सही चीज़ को जान पाएँ, संगीत में आगे बढ़ पाएँ। ठीक साथियों? और देखें, और कुछ मैं जो बहुत ही गंभीरता वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप संगीत सीख रहे हैं, तो क्या होता है कि रियल चीज़ है कि आपके पास समस्याएँ हो सकती हैं। हुँ? हो सकती हैं समस्याएँ, जैसे आपके पास बहुत सारा काम हो सकता है, आपके पास पैसा नहीं हो सकता, तो इन सब चीज़ों को आपको कैसे मैनेज करना है। जैसे आप अ, कहीं वर्क करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो 24 घंटे तो आप काम करते नहीं होंगे, क बहुत करते होंगे 8 घंटे, 12 घंटे, इस तरीके से। इन 24 घंटे में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे ही निकालने हैं। 24 घंटे में सिर्फ़ 2 घंटे करने वाला निकाल सकता है, ना करने वाला 1 सेकंड भी टाइम नहीं रहेगा उसके पास। क्योंकि उसके पास लाख बहाने हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ? छोड़ दीजिए, अगर टाइम नहीं है आपके पास, संगीत को सम्मान ही नहीं दे सकते, संगीत को टाइम नहीं दे सकते आप, संगीत के साथ रह नहीं सकते, तो संगीत आएगा कैसे आपको? छोड़ दीजिए, उसका मतलब ही गलत है। सोचना ही गलत है आपका संगीत के बारे में, छोड़ दीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है। बट यदि आप संगीत से सच्चा प्यार करते हैं, तो 24 घंटे मात्र 2 घंटे ही सही आपको रियाज़ पर देना पड़ेगा। आप 2 घंटे 24 घंटे में 2 घंटे रियाज़ पक्का करिए। पर डे करिए, सुनिश्चित होकर करिए, और जब भी रियाज़ करिए, आप भूल जाइए कि आपको और कुछ आता है, आप और कुछ काम करते हैं। नो, कुछ नहीं आप करते, कुछ नहीं जानते, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करते हैं? संगीत करते हैं और संगीत को ही जानते हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अगर उसके अलावा कुछ आप जानते हैं, तो आपको संगीत जो है भटका कर रखेगा। चूँकि संगीत साथियों बहुत ही बारीक चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ है। इसके तह में उतरना पड़ता है। जब आप इसके तह में उतरेंगे तभी सही-सही चीज़ आ पाएगा। तो जब भी आप संगीत प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ों को भुलाकर एकदम से छोड़ दीजिए कि मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता। सारी चीज़ों को आप एक तरफ रख दें, एकदम से एक तरफ। समझ पा रहे हैं? और अगली बात कि जैसे आप पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं टाइम का बताया कि टाइम इस तरीके से आपको मैनेज करना है, और जैसे पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कम ही कमाते हो, आपके पास बहुत ही कम ही इनकम है, फिर भी अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ी-थोड़ी कटौती, अपने शौक को थोड़ा कम कर दीजिए। मतलब जो अन्य शौक हैं, जैसे कुछ अन्य चीज़ें खरीदने की, पहनने की, ऐसे जो शौक हैं, थोड़े से फालतू टाइप के, उनको आप एकदम से अवॉइड कर दीजिए, क्लोज़ कर दीजिए उनको, और वो जो पैसा है आपका, इस पर लगाइए। मंथली की जो भी इनकम है आपकी, उसमें से कुछ पैसों को सेव करिए। किस लिए? अपने गुरुजी को गुरुदक्षिणा देने के लिए, अपने आने-जाने के लिए, और जो मंथली खर्च है आपके, उनको सँभालने के लिए। हुँ? और देखें, अगला चीज़ साथियों, कि ये जो संगीत है, ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट नहीं देता। यहाँ आपको धैर्य बनाकर रखना है। एकदम से धैर्य के साथ काम करना है। बहुत जल्दबाज़ी आपको नहीं करना कि मैं 8 दिन रियाज़ कर लिया तो मुझे ये चीज़ आना चाहिए। 1 महीने रियाज़ कर लिया तो मुझे ये राग आना चाहिए। 6 महीने रियाज़ कर लिया तो मुझे थाट पूरे आ जाने चाहिए एकदम से। नहीं, ये गलत है एकदम से। इसको मत सोचिए आप। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पहले इंस्ट्रूमेंट खरीदिए, किसी गुरुजन से संपर्क करिए, हुँ? टाइम निकालिए पर डे रियाज़ के लिए, कुछ बचत कीजिए, और फिर धैर्य रखिए। हाँ? इन सब चीज़ों के साथ आप लग जाइए, एकदम से लग जाइए। ये मानकर देखें, एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, और वो खुद भी कुछ नहीं थे। उनके पास उनका बैकग्राउंड जो था एकदम ख़त्म था, वो भी ख़त्म थे। बट उन्होंने क्या किया? आत्मविश्वास बढ़ाया। आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर भरोसा किया कि ये मैं कर सकता हूँ। इसे मैं पा सकता हूँ, यहाँ मैं पहुँच सकता हूँ, यहाँ मैं जा सकता हूँ। उनके अंदर एक विश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो जूझ गए, लड़ गए उस चीज़ से, और वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिए, अपने गंतव्य स्थान तक, अपने चोटी तक वो पहुँच गए। समझ पा रहे हैं?
तो आपको भी ये तरीका अपनाना है साथियों कि ये जो मैं 5, 6, 7 तरीके बताया, इन तरीकों को लेकर, इन तरीकों को एकदम से लेकर लड़ जाना है। सबसे पहली बात तो ये चीज़ जो मैं बोला ना कि आत्मविश्वास, इसको एकदम जगा कर रखिए कि होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, होगा क्यों नहीं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या उसके और आप में अंतर है? क्या आपका शरीर, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक अलग है? कुछ भी नहीं है। जो एक महानता की शिखर पे बैठा है, वो भी आप ही की तरह है और आप भी उसी की तरह हैं। और अगला जो पॉइंट है साथियों, अगली जो बिंदु है कि आपको जब सीख रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि आप वो चीज़ हैं। बहुत ही बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ अब, कि आप ये महसूस करें कि आप वो चीज़ हैं। जैसे आप सिंगिंग सीख रहे हैं, तो आप शर्म मत करिए। कहीं जा रहे हैं आप, तो कोई बोल दिया गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम पूरे विश्वास के साथ गाइए, पूरे विश्वास के साथ, जो भी आपको तैयार हो वो गाइए, चाहे कम ही तैयार हो। कुछ चीज़ आप बजा रहे हैं, बजा दीजिए। कोई बोल रहा है बजाने को, बजा दीजिए। कोई बोल रहा है नाचने को, नाच दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं है। यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब ये है कि यही चीज़ तो हमें चाहिए। अगर हम अंदर से पक्के हो गए लोगों के सामने प्रस्तुत होने के लिए, तो हम कहीं भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे अंदर से और विश्वास पैदा होगा करने के लिए। तो आप अपने आप को वो मानने लगें कि हाँ, मैं ये चीज़ हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं हारमोनियम वादक हूँ, मैं बेंजो वादक हूँ, मैं गिटार वादक हूँ, मैं डांसर हूँ। और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है साथियों। आपका जो माइंड है वो हमेशा पॉजिटिव सोचने लगेगा। उस तरीके का आपका व्यवहार हो जाएगा। उस सांचे में आप ढल जाएँगे। जैसे बड़े-बड़े स्टार हैं ये, तो वो जो पर्सनल मन है वो छोड़ दीजिए। वो जो उनकी छवि बनी है, वो छवि के लिए इतनी मेहनत करते हैं, छवि के लिए इतने परेशान रहते हैं और अपने छवि के हिसाब से ही वो वर्क करते हैं इतना हार्ड, कि जो नाम हो गया। जैसे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, मतलब जो भी बड़े स्टार को, लता दीदी हैं, ये सब बड़े-बड़े स्टारों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जो उनके नाम का एक टैग आ गया है, उनका नाम जो बन गया है, उस नाम के लिए वो मेहनत करते हैं। समझ पा रहे हैं कि ये मेरा नाम जो है बरकरार उतने पर बना रहे। ठीक साथियों? तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप बहाने नहीं बनाएँगे, जल्द से जल्द इंस्ट्रूमेंट लेंगे और संगीत सीखना प्रारंभ कर देंगे। कहा है ना किसी ने कि काल करे सो आज करें सो अब पल में परलय होई है, बहुरी करबोगे कब। तो कल पर टालने वाला कभी नहीं हो पाता, कभी सक्सेस नहीं हो पाता, कभी नहीं। क्योंकि कल तो आता ही नहीं, जो है आज ही आज में है। तो आज ही स्टार्ट करिए, कल पर मत छोड़िए। जो डिसीजन लेना हो आज लीजिए, आज से काम स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए।